नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में मंच अब सजने लगा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब हर किसी की नजर लोकसभा चुनाव पर जाकर टिक गई है। एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने पर काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो उम्मीदवार बनने की रेस में नेता हैं वो भी पूरे दमखम के साथ मैदान में कूद गए हैं। और बात अगर बिहार की राजनीति की करें तो जात और पात की बात कैसे ना हो। बिहार में तो जातीय गणना भी हो गई, और वैसे भी बिहार का इतिहास उठाकर अगर आप देखिएगा तो फिर आपको पता चलेगा यहाँ तो टिकट बंटवारा भी जात के आधार पर होता है और नेताओं को सीट भी जात के आधार पर दी जाती है। ऐसे में आप ये मान कर चलिए कि 24 के चुनाव में भी यही सबसे बड़ा मुद्दा आपको बिहार में देखने को मिलने वाला है। और इसी वजह से अब बिहार में जो राजनीतिक रैलियां भी हो रही हैं उसमें भी आपको केवल जात और जात ही देखने को मिलेगा। बात हर किसी की होगी, लेकिन जुटान की जब बात होगी, भीड़ की बात होगी, तो फिर यही सवाल उठेगा कि कौन से समाज की रैली थी और कितनी भीड़ जुटी थी। और ऐसा ही कुछ नजारा हमें बीते दिन सोमवार को राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में देखने को मिला, जब वैशाली के पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह ने एक बड़ी भीड़ जुटाने की कोशिश की और यहां से तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ जो सीट पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं उस उम्मीदवार को भी ताकत दिखाने की कोशिश की कि उनमें कितना दमखम है। हालांकि उनके दावे की उलट उतनी भीड़ इस बार उनके इस रैली में नहीं जुट पाई, लेकिन सब कोई यही चर्चा कर रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब उस समाज के जो नेता हैं उनके अंदर खलबली मच गई है कि आनंद मोहन कहीं सबसे बड़ा नेता उभर कर ना आ जाए और फिर उनको कोई पूछे ही नहीं। इसीलिए रामा किशोर सिंह की यह रैली बीते दिन बहुत महत्वपूर्ण थी उनके लिए। हालांकि उतनी भीड़ भले ना जुटे, लेकिन आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने एक इशारा तो कर दिया है कि उनके तरफ से तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है और मैदान में उतरने को वो पूरी तरह से तैयार हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि रामा किशोर सिंह आगामी 24 के चुनाव में किस सीट से उतरेंगे और किस पार्टी के सिंबल पर उतरेंगे, या फिर निर्दलीय उतरने की तैयारी में लग गए हैं। आपको बताएं कि इसके पहले रामा किशोर सिंह महनार से 2 बार विधायक रहे हैं, 2000 में और 2005 में। उसके बाद 2009 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर आरा से चुनाव लड़ा था, जेडीयू की मीना सिंह से चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2014 में वो वैशाली सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार बने और वहां पर उन्होंने कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को शिकस्त दी थी। और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में वो मैदान में नहीं उतरे, लेकिन 2020 में उन्होंने अपनी पत्नी बीना सिंह को महनार से विधानसभा का चुनाव लड़ाया और वो चुनाव राजद के टिकट पर जीत भी गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या रामा किशोर सिंह राजद के उम्मीदवार बनने को लेकर इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या राजद का टिकट वो वैशाली से चाहते हैं? और क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वैशाली में रामा किशोर सिंह पर भरोसा करेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। इस बार राजद के साथ जनता दल यूनाइटेड भी है और तमाम वामपंथी दल भी हैं। ऐसे में वैशाली की सीट किसके खाते में जाएगी? क्योंकि कांग्रेस भी है, तो राजद इस बार क्या खुद वैशाली लड़ेगी या फिर अन्य अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ देगी? ये बड़ा सवाल है। और अगर लड़ेगी तो रघुवंश प्रसाद सिंह की जगह पर किसको उम्मीदवार बनाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात वैशाली सीट की करें तो वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद हैं वीणा देवी,
लेकिन उनकी भी छवि थोड़ी खराब हो गई है, क्योंकि पहले उन्होंने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया, पारस के साथ चली गई, और अब उन्होंने पारस का साथ छोड़ दिया, वापस चिराग पासवान के पास आ गई हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अब डर सता रहा है कि वैशाली की सीट किसके खाते में जाएगी। उनको ऐसा लगा कि पारस के खाते में यह सीट नहीं जाने वाली, इसलिए वो चिराग पासवान के पास वापस लौटी हैं। लेकिन बहुत से राजनीतिक पंडित इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि इस बार वैशाली की सीट पर बीजेपी खुद का अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है, और ऐसे में अगर चिराग के खाते में भी यह सीट नहीं गई तो बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर हर तरफ गहन चर्चा जरूर छिड़ी है। और बीजेपी के कई नेता हैं जो वैशाली सीट पर दावा ठोके हुए हैं। तो एनडीए के अंदर तो एक ये आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है कि पारस, चिराग और बीजेपी में वैशाली की सीट से उम्मीदवार कौन बनेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में उम्मीदवार खोजा जा रहा है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं है, तो उनकी जगह पर कौन इस सीट पर मैदान में उतरेगा। और बीते कई चुनावों से राजद यहां पर चुनाव लड़ते रही है, एक तरह से उसने इस सीट को अपना पारंपरिक सीट बना दिया है। तो वैसी परिस्थिति में क्या राजद एक बार फिर से इस सीट के मैदान में उतरेगी, और उतरेगी तो क्या रघुवंश प्रसाद सिंह के किसी परिवार को मैदान में उतारेगी, या फिर रामा किशोर सिंह पर भरोसा जताएगी, या फिर जैसा कि कई लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं कि लवली आनंद को मैदान में उतारा जा सकता है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वैशाली की सीट किसके खाते में जा रही है। हालांकि रामा किशोर सिंह ने यह कहीं भी नहीं कहा है कि वो वैशाली की सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस ओर भी इशारा किया कि वो 2009 में आरा से भी चुनाव लड़े हैं, शिवहर को लेकर भी चर्चा छिड़ी है। तो जरूर आगामी 24 को लेकर रामा किशोर सिंह मैदान में तो कूदे हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा पूरी हो पाए, इस पर फिलहाल उतना यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो भीड़ उन्होंने जुटाई वो पूरा दमखम नहीं दिखा पाए, और ऐसी परिस्थिति में उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ये कहना थोड़ा जरूर कठिन लग रहा है। अब देखिए, वैशाली की सीट की राजनीति अब काफी ज्यादा हॉट बनते जा रही है, और वहां पर कौन एनडीए से उतरेगा, कौन आईएनडीआईए गठबंधन से उतरेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले ही रामा किशोर सिंह ने मैदान में उतरने की, कहिए कि एक तरह से तमाम अन्य पहलवानों को एक चुनौती दे दी है। लेकिन रामा किशोर सिंह किस पार्टी से उतरेंगे या फिर निर्दलीय ही ताल ठोकेंगे, ये देखने वाली बात जरूर होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।